जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो तरह का प्रॉफिट होता है। एक तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, दूसरी कंपनी डिविडेंड पे करती है। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक परचेस किया 100 रुपीज में और कुछ दिनों के बाद उसका प्राइस हो गया 105 110 रुपए, तो ये बढ़ा हुआ प्राइस प्रॉफिट है और दूसरी कंपनी डिविडेंड पे करती है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी कब कितना डिविडेंड पे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती है। इसको कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड पर स्टॉक के हिसाब से पे किया जाता है, तो जिसके पास जितने ज्यादा स्टॉक्स होते हैं उसको उतना ही ज्यादा डिविडेंड मिलता है। जैसे कि इसको आप एक रियल एग्जांपल से समझिए। मेरे पास मैरिको लिमिटेड कंपनी के 934 स्टॉक्स हैं जो मैंने परचेज किए थे 395 रुपीज पर, और आज की डेट में मैरिको लिमिटेड कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 409 से 10 के आसपास। तो अब ये बढ़ा हुआ प्राइस भी मेरा प्रॉफिट है। और दूसरी कंपनी ने मार्च में डिविडेंड पे किया है 4 रुपए 50 पैसे पर स्टॉक के हिसाब से, तो मुझे 934 स्टॉक्स पर लगभग 4200 रुपए के आसपास डिविडेंड मिला है, जो कि आप मेरे बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो आपके पास जितने ज्यादा स्टॉक्स होंगे उतना ही ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। आपके डीमेट अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है, डिविडेंड उसमें डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है। कंपनी पहले ही एक डेट अनाउंस कर देती है कि इस डेट को जिनके डीमेट अकाउंट्स में स्टॉक्स होंगे उन्हें डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है, यानी जो स्टॉक्स को बाई करते हैं और सेल करने के बारे में नहीं सोचते, लंबे टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। इससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहता है और साथ ही उन्हें हर साल डिविडेंड भी मिलता रहता है। जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं, सुबह में बाई किया, शाम में बेच दिया, या आज बाई किया कल को बेच दिया, उन्हें डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। इसके बाद जब उन्हें डिविडेंड मिल जाता है तो वो स्टॉक को सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है तो आपको लंबे टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे तो इससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा और साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम भी होती रहेगी। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक्स को सिर्फ बाय करते हैं, उसको सेल करने के बारे में नहीं सोचते हैं। जबकि जो ट्रेडर्स हैं बाय सेल करते रहते हैं, उनको स्टॉक मार्केट से उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी किस डेट को कितना डिविडेंड पे करती है। किसी भी कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए कि वो कंपनी कब कितना डिविडेंड पे करती है, आप जा सकते हैं tickertip.in वेबसाइट पर या moneycontrol.com पर। ये दोनों ही अच्छी वेबसाइट्स हैं और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन वेबसाइट्स के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स पर आपको कंपनी की सभी डिटेल्स मिल जाती है। तो जैसे कि हम आ गए हैं tickertip.in पर, तो इसमें एक सर्च बार दिया गया है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालेंगे जिसका डिविडेंड आपको चेक करना है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मैरिको का, तो यहाँ पर मैंने डाला मैरिको लिमिटेड। तो इसमें आपके सामने कंपनी की सभी डिटेल्स आ जाएगी, उसका क्या प्राइस चल रहा है, साथ ही पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी और साथ ही एनालिसिस। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कैश डिविडेंड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट किस डेट को डिविडेंड पे किया है और कितना पे किया है। जैसे कि मैरिको ने 10 मार्च 2021 को डिविडेंड पे किया है 4 रुपए 50 पैसे पर शेयर का। तो यहाँ पर आपको लास्ट डिविडेंड देखने को मिलता है। अगर आपको सभी देखना है तो आप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कब कितना डिविडेंड पे किया है। आप लोड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैरिको के केस में इसने रेगुलर डिविडेंड पे किया है 10 मार्च को, 5 नवंबर को, 16 मार्च को, 6 फरवरी को, 4 नवंबर को। तो यहाँ पर डेट और अमाउंट दिया गया है कि कंपनी ने पर स्टॉक कितना डिविडेंड पे किया है। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और कंपनी का नाम डालते हैं ITC। ये भी काफी अच्छी कंपनी है और डिविडेंड रेगुलरली पे करती है। तो इसमें भी आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, इसका पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड सब देख सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे
तो आपको यहाँ पर लास्ट डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी ने लास्ट डिविडेंड पे किया था 22 फरवरी 2021 को और इसने डिविडेंड पे किया था 5 रुपए पर शेयर का। क्योंकि इसका प्राइस ही 215 के आसपास होता है तो 5 रुपए का डिविडेंड काफी अच्छा डिविडेंड है। तो इसमें भी आप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कब कितना डिविडेंड पे किया है। जैसे कि 6 जुलाई 2020 को इसने 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इसी तरह से यहाँ पर हम डालते हैं हिंदुस्तान जिंक। तो यहाँ पर मैंने डाला हिंदुस्तान जिंक, तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। इसका भी आप यहाँ पर पी रेशियो डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप लास्ट डिविडेंड देख सकते हैं। इस कंपनी ने 21 रुपए 3 पैसे का डिविडेंड पे किया है 27 अक्टूबर 2020 को, जो कि काफी अच्छा डिविडेंड है क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 262-300 के आसपास है। तो 21 रुपए का डिविडेंड काफी अच्छा डिविडेंड है। और आप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप इसके बाकी डिविडेंड्स भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कब कितनी डेट को कितना डिविडेंड पे किया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी कब कितना डिविडेंड पे करती है। और साथ ही आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस बुक कर रही है हर साल। और यहीं पर आप उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो दूसरी चीजों के साथ साथ ही आप डिविडेंड भी देखिए कि वो कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड के रूप में काफी अच्छी कमाई हर साल होती रहती है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड क्या होता है और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी कब कितना डिविडेंड पे करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।